नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान ज़िंदगी की इस एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि पर्वों त्योहारों का महीना चल रहा है, सावन महीना चल रहा है, कृष्ण पक्ष सावन महीने का। शिवालय में सभी भक्तों की खूब भीड़ लग रही है। घर गृहस्थ वालों की भीड़, सोमवार सावन सोमवार की भीड़ लग रही है। नवविवाहितों की भीड़ लग रही है जो पहली बार सोमवार का व्रत कर रही हैं। और सदा से जो भगवान शिव को जल चढ़ाते हैं कांवड़ियों का, उनका भी मजमा आपको चौक चौराहे गली सड़क में दिखेगा। जो हमारे भारतवर्षीय सनातनीय सच्चे भक्त हैं वो आपको शांति पूर्वक बोल बम करते ही दिखेंगे और किसी को कोई दुख तकलीफ नहीं पहुंचाते हैं। काहे कि मैं भी विंध्याचल की यात्रा करके आई हूँ। यात्रा में बहुत सारे कांवड़ियों को देखी हूँ कि पाँव में गुलाबी रंग लगा के, यानी जो रंगना होता है लगा के, और बहुत सौम्यता से भगवान का जय जयकार करते हुए निकलते थे। अगर कांवड़ियों के आसपास सामने से हम अगर निकलते हैं तो जरूर बोल बम बोलना चाहिए, चुप नहीं रहना चाहिए। जैसे स्वाहा बोला जाता है तो जो स्वाहा का मंत्र सुनते हैं उनको भी स्वाहा बोलना चाहिए, ये नियम होता है। विशेष मैं ये वीडियो उनके लिए बना रही हूँ, उन कांवड़ियों के लिए जो कि मैं सोशल मीडिया में देख रही हूँ, समाचारों में देख रही हूँ, पत्रिकाओं में देख रही हूँ कि जो कांवड़िए ठल्हे यानी निठल्ले, कहना नहीं चाहिए शब्दों को, कुछ असामाजिक तत्व जिनके पास खूब काफ़ी समय है, वो यहाँ वहाँ न जाके वो जोगिया पहन के कांवड़ सजा के उनको एक फेम मिल जाता है कि हाँ हम कांवड़िए हैं। उसके पीछे वो तमाम वो असामाजिक कृत्य करते हैं जो उनको और जगह करने को नहीं मिलता है। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा ही भयानक हैं, बहुत ज़्यादा ही खराब हैं। जैसे कि अभी होड़ लगी हुई है कि हम कंधे पर कितनी गगरी को उठा के जा सकते हैं, वो कितनी गगरी को उठा के जा सकते हैं। नियम ये है कि 2 अंजलि पानी, अपनी अंजलि में पानी लो, 2 अंजलि पानी जिस डिब्बी में आ जाए उस डिब्बी में, वो डिब्बी ऐसी होनी चाहिए कि वो लीक ना हो। जैसे कि मान लो मटकी वगैरह हम लेते हैं तो फूटने का डर, लीक होने का डर, सूख जाने का डर रहता है। चूड़ी जिसमें लगी रहे, उसे तमाम स्टील के बर्तन आते हैं, तमाम बर्तन आते हैं, सजा के उसमें कांवड़ में आप रख सकते हो। जब आप कांवड़ यात्रा कर रहे हो तो आप मनोरंजन के लिए नहीं, आप उसकी पूरी विधि जाने कि कांवड़ यात्रा करने से पहले, करने तक, करने के बाद क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। कांवड़ को जमीन पर नहीं रखनी चाहिए, ये आप जानते हो। जब ट्रेन से यात्रा करते हैं, यानी हम जब बाबा धाम जाते हैं या कहीं भी जैसे कांवड़ चढ़ाने, कहीं भी नदियों से जल लिए और कहीं गए चढ़ाने, तो उस बीच में ज़मीन पर कांवड़ को नहीं रखा जाता, या कहीं पेड़ है कहीं ऊंचाई पर उनको टांग दिया जाता है। लघु शंका के लिए कभी भी यहाँ वहाँ बाथरूम गए, कहीं भी गए फ्रेश होने के लिए, तो जो जोगिया आपका वस्त्र है केसरिया, वो 2-3 ठो रहते हैं, उनको बदल के हाथ मुंह धो के स्नान करके फिर दूसरा उसको धो के डाल देते हैं, फिर दूसरा पहनते हैं। यानी सफाई शुद्धता का बहुत ध्यान रखते हैं, सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन मैं हमेशा से देख रही हूँ इन सब चीज़ों को बहुत जो है खराब है। अपने जो सनातनीय भक्त हैं, वो कोई भी कांवड़िए हो, कोई भी भक्त हो, अगर उनको कोई 4 शब्द अपशब्द भी बोल रहा है तो किसी से कोई मतलब नहीं रखते। वो कांवड़ लिए हैं, कहीं यात्रा में जा रहे हैं, वो अपने रास्ते निकल जाते हैं, गाली देने वाला गाली देता रहता है। ऐसा नहीं कि कोई थोड़ा सा टुन्न से करे तो आप उसको पीटने लगो, मारने लगो, लड़कियों को बीच में जाके कुछ कुछ बोल रहे हो। ट्रेनों में बैठे हैं, लड़कियों को निकल रहे हैं तो उनको बोलते चले जा रहे हैं हमारा ये चीज़ छूट गया है, वहाँ लेने आएंगे, फलाना ढिमाका, सब कांवड़ियों का चल रहा है। और तमाम जो ये सोशल मीडिया पर रील वगैरह बनाने की जो प्रचलन है, इससे भी अपने धर्म को बहुत ठेस पहुँच रहा है। रील बनाने के लिए 10-10 ठो गगरियों को एक साथ बांध लिए और मुंह भले गिर रहे हैं। किसी को बियर के दुकान से कांवड़ियों को निकलते देखा जा रहा है। रील बना के जो कांवड़ सजाए थे वो उठा के खेतों में फेंक दे रहे हैं। तो ये अपने सनातन धर्म का एकदम जैसे कि खुद ही सनातनी हमारे भारत के वासी हिंदू लोग बहिष्कार कर रहे हैं। इसको बहिष्कार ही बोलते हैं। जैसे जो धार्मिक है, जैसे तमाम कहीं भगवान के फोटो दिख गए, कहीं फूल दिख गए, जो धार्मिक है 80 साल के कोई भी व्यक्ति रहेंगे बूढ़े, सोचेंगे भगवान की फोटो उठा के उसको रख दिए। जिनके अंदर श्रद्धा नहीं है उसी पर चलते जा रहे हैं, कोई मतलब नहीं, अरे फोटो तो है क्या होता है। तो श्रद्धा होनी चाहिए। मैं आपको बता रही हूँ कांवड़ियों को जब मैं कृत्य देखी तो हमको बहुत ही अचरज लगा, बहुत आश्चर्य लगा।
और इससे अपना धर्म को हानि बहुत ज़्यादा पहुंच रही है। तो अभी जो कांवड़ियों का जो चरित्र देखा जा रहा है, जैसे मान लो कांवड़ लेकर जा रहे हैं, कोई गाड़ी टच हो गई, कोई व्यक्ति छू लिया, कुछ किया, उसको गाड़ी को पलट रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं। ये धर्म अपने सनातनीय भक्तों का बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। हमको बहुत दुख लगा कि अपने ही धर्म का मजाक उड़वाना, ये अपने ही लोगों से, अपने जो सनातनी लोगों जो बने हुए हैं उनसे सीखो। अब नशा करना, पत्ती करना, ये सभी चीज़ें जो मतलब उनको करना खुले में कर रहे हैं, देख रहे हैं कि सोशल मीडिया है, ये हमारे सभी फ़ोटो सोशल मीडिया पर जा रहे हैं, तो हम ऐसा ना करें। पूछने पर क्या बोलते हैं, भोले बाबा भी तो नशा करते थे। अरे भोले बाबा तो विष भी पी लिए थे पूरे सृष्टि को बचाने के लिए, तो भोले बाबा की तुम तुलना करोगे, भगवान कृष्ण की तुलना करोगे। बोलते हो भगवान कृष्ण भी तो रास रचाते थे, भगवान कृष्ण की तो इतनी पत्नियां थी, इतनी पत्नियां थी। वो पत्नियां कौन थी, जाके पढ़ के देखो कौन थी वो उतनी। तुम अपनी एक पत्नी की जिम्मेदारी तो उठा नहीं सकते। भगवान कृष्ण जिनको संरक्षण दिए थे वो कौन थी, उनका पूरा सुख सुविधा का ध्यान रखते थे। भगवान कृष्ण अय्यासी नहीं करते थे, वो धर्म पर चलते थे और उनको पत्नियों का नाम देकर उनकी सुरक्षा करते थे, न कि उनके साथ यहाँ वहाँ घूमते थे। भगवान कृष्ण की, भगवान श्री रामचंद्र जी की, भगवान श्री भोलेनाथ जी की आप तुलना करोगे तो उनके जो आपके सुविधा में है कि भोले बाबा नशा करते थे तो आप भी किए, हालाहल पियोगे। कोई बोलेगा भाई चलो सृष्टि का नाश हो रहा है, लो ऐसा कुछ चीज आपको दिया जाएगा, पियोगे, पचा लोगे, नहीं कर पाओगे। तो भगवान की गुण को या जो उनके चीजों को आप अपनाना चाहते हो, सब चीजों को अपनाओ ना। कर पाओगे क्या, नहीं कर पाओगे ना। तो आप भगवान बनना चाहते हैं या भगवान के भक्त बनना चाहते हैं। भगवान अपने भक्तों को ये नहीं सिखाते कि आप ये चीज़ें करो। गाड़ी किसी के टच हो गई तो गाड़ी तोड़ दो, व्यक्ति किसी से आपके कांवड़ से टच हो गया तो व्यक्ति को ही तोड़ दो। अब शब्द बोलो, गालियां दो, ये क्या है बताइए। और जो आप कांवड़ में 5 गगरी एक तरफ 5 गगरी एक तरफ भर के कंधे पर लिए हो, क्या वो शिवालय में जाके वो सभी गगरियों का जल क्या भगवान पर अभिषेक कर पाते हो? नहीं कर पाते हो। चाहे बैजनाथ धाम में जाओ या कहीं भी मंदिरों में जाओ, आपको सिर्फ 10 से 20 सेकेंड ही दिया जाता है भगवान के ऊपर जल चढ़ाने के लिए। अब इतना बहुत होता है। जैसे हम देवालय में, देवी शक्ति पीठ में प्रांगण में ही पहुंच गए तो मान लीजिए हमारी पूजा भक्ति पूर्ण हो गई। जरूरी नहीं है कि भगवान को 1 घंटा निहारो या 1 घंटा पूजा करो। भगवान को एक नज़र देखे फिर वापस चले आओ, प्रांगण में बैठ के जितनी आपको पूजा करनी है, पाठ करनी है, आप करो। हमारे यहाँ भी कांवड़ के जल लेकर जाते हैं, हमारे भाई लोग जाते हैं, बड़े ही सात्विकता से जाते हैं और जगह जगह में जो लंगर लगते हैं वहाँ भोजन कर लिए, पूरा शुद्धता का ध्यान रखते हैं। कांवड़ को ज़मीन पर नहीं रखना है, क्या क्या करना वो सब करते हैं। लेकिन आप लोग फ्री हो, कोई काम नहीं है, तो इस बहाने आपको कुछ समय मिला, आप पैदल जा रहे हो, गाड़ियों में जा रहे हो, यहाँ जा रहे हो, वहाँ जा रहे हो, उपद्रव मचा रहे हो, तो हमको ये लगा कि जैसे आप शिव जी के कुछ कुछ गुण अपना रहे हो, नशा करना, पत्ती करना, जो भी, तो शिव जी का एक गुण ये है कि शिव जी तांडव भी करते हैं। तो आप एक जो शिव जी का तांडव है उसको बहुत अच्छी तरीके से आप निभा रहे हो। तांडव जो आपका है ये बहुत अच्छी तरीके से फलित हो रहा है और ये अच्छी बात नहीं है। शिव जी जब तांडव करते हैं तो फिर दुनिया का जिस समय नाश होता है उसी समय करते हैं, बहुत क्रुद्ध होते हैं तब। लेकिन आप जो तांडव कर रहे हैं इससे आम पब्लिक को, जीव, मैं तो ये देखूँगी जीव जंतुओं को भी, जानवरों को भी आप नुकसान पहुंचा रहे हो, लोगों को भी नुकसान पहुंचा रहे हो, तांडव कर रहे हो, उपद्रव कर रहे हो। तो ये भक्ति में बिल्कुल शामिल नहीं होता, बिल्कुल भी। इससे आपको पुण्य नहीं, आप इसको पाप की श्रेणी में इस चीज़ को ले जा रहे हैं। और हमारे हिंदू धर्म का दूसरे धर्म वाले मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि आप मजाक उड़वा रहे हो। आप अगर ग्रंथों को, पुराणों को, या अभी कलयुग के ही जितने हमारे महापुरुष आए हैं उनकी ही जीवनी पढ़ लो, उनकी ही कथा पढ़ लो, तो आपको कुछ ज्ञान मिलेगा। एक इसी कांवड़ के संदर्भ में एक कथा है, अभी कलयुग की कथा है, संत एकनाथ की कथा है। संत एकनाथ जी कांवड़ लेकर रामेश्वरम जा रहे थे। उनको रास्ते में एक अधमरा गधा मिला, बहुत तड़प रहा था जल से वो। तो बाकी कांवड़िए आगे बढ़ गए, लेकिन संत एकनाथ जी बोले कि ये गधा, ये जीव
जल के लिए तड़प रहा है। उन्होंने अपने एक कांवड़ का, दोनों कांवड़ में जल रहते हैं, एक कांवड़ का जल उस गधे को पिलाया। तो वो गधा वहीं पे लेटा रहता था, देखता था कि हाँ किसके अंदर करुणा। बहुत सारे संत साधु महात्मा सब आके निकल जाते थे कि हम इतने मेहनत से जल लिए हैं, हम भगवान को चढ़ाएंगे रामेश्वरम में। लेकिन जब संत एकनाथ जी उस गधे को देखे तो रुक गए, और रुकने के बाद उसकी दशा देखे तो वो जल से व्याकुल था। तो उस गधे को अपने एक कांवड़ का जल पिला दिए तो उसको शरीर में चैतन्यता आ गई, हिलने डोलने लगा। फिर बोले कि अभी इसकी प्यास नहीं बुझी है। वो चाहते तो एक कांवड़ का जल पिला के दूसरा ले जाते, लेकिन दूसरे कांवड़ का भी जो जल था पात्र में उसको भी पिला दिए। उसके बाद वो गधा उठ के खड़ा हो गया और वो जाने लगा, चलने लगा। तो एक ना बोले, कांवड़ को वहीं रख दिए, बोले कि चलो इसमें अब जल तो है नहीं, अब रामेश्वरम हम जा नहीं पाएंगे। पर उनके मन में बहुत ज़्यादा एक प्रकार की शांति, बहुत अनुभव उनके मन में था, बहुत ज़्यादा उनके अंदर सुख प्रकट हुआ कि हमने किसी का, एक जीव का मतलब जान बचाया, एक छोटे से गधे का जो जान बचाया, जबकि उनके लिए क्या करता वो। गधा भी जा रहा था, फिर मुड़ के देखा, फिर वो मनुष्य के भाषा में बोलता है कि हम स्वयं रामेश्वरम हैं और यहाँ हम बहुत दिनों से ऐसे ही लेटे हैं इस अवस्था में कि हम देखें कि हमारा सच्चा भक्त कौन है। बहुत सारे मतलब भक्त तो थे, साधु संत सभी जब तब सब करते थे, लेकिन हमारे सच्चे भक्त तुम निकले। संत एकनाथ जी की कहानी है। क्या आप इतने जो कांवड़िए हैं, वो भगवान भोलेनाथ का, शिव जी का, जो आप कृष्ण भगवान का जो करते हो तुलना, उनको छोड़ो। संत एकनाथ जी का एक थोड़ा सा आप भी तुलना करो तो आपके अंदर मानवता आ जाएगी कि आप ऐसा कर सकते हो। आप अपने कांवड़ का जल ये जीव को पिला सकते हो। क्या वो संत एकनाथ जी क्या ये सोच के पिलाए थे? ये स्वयं ही रामेश्वरम जी हैं। वो कांवर रख के वापस लौट रहे थे कि कोई बात नहीं, हम नहीं जा पाए, हम जीव को बचा लिए। तो इन सब संतों से ये अभी के हैं, मतलब मीराबाई, नानक जी, एकनाथ जी और अपने तुलसीदास जी, ये जितने संत थे, मतलब उस समय आज के 6 साल या 500 साल पहले ये सभी संत अवतरित हुए थे। उसी संत में संत एकनाथ जी भी थे, मीराबाई थी, सब थे, तुलसीदास जी थे। तो आपको मैं बताना चाहती हूँ कि धर्म, भक्ति दिखावा के मोहताज नहीं होती है। क्या संत एकनाथ जी थे, वो क्या दिखावा कर रहे थे कि हम इसको पिला देंगे गधे को तो हमको कोई मेडल मिलेगा, कोई पुरस्कार मिलेगा, कोई हमको देख रहा है? ऐसा कुछ नहीं था। उनके अंदर सिर्फ भक्ति, करुणा। तो करुणा और भक्ति किसके अंदर रहेगी? देवता, बताती हूँ आपको, मैं कई बार बताई हूँ कि देवता तभी खुश होंगे, प्रसन्न होंगे जब उनके भक्त हर तरीके से उनके लायक रहेंगे तब। तो मैं, आप जितने कांवड़िए हमको सुन रहे हैं, हमारे आसान ज़िंदगी को देखते हैं, उनको मैं बताना चाहूँगी, जो जन साधारण हैं, कि आप अभी ये जो सावन का महीना शुरू हुआ है 11 जुलाई से लेकर 9 अगस्त तक रहेगा। एक सोमवार बीत गया, 3 सोमवार को लेकर अभी 20 दिनों का सावन है। तो मैं आप सबसे यही विनती, रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप जब कांवड़ लेकर जाते हो, तमाम ऐसे कांवड़िए भी हैं जिनका स्वागत जगह जगह भक्तजन करते हैं, उनको सात्विक भोजन कराते हैं, उनके राह में फूल बिछा देते हैं, फूलों की वर्षा भी होती है हेलीकॉप्टरों से। आप देखोगे, मैं देखी हूँ समाचार में, योगी जी करवाते हैं कांवड़ियों पर फूलों की वर्षा। क्या आप लोग इस योग्य हो? जो उपद्रव मचाते हैं, मैं उनको लिए बोल रही हूँ, वो तो इस योग्य हैं जो शांति पूर्वक निकल जाते हैं। उनको 4 शब्द कोई बोलता भी है तो बेचारे कुछ नहीं बोलते, क्योंकि उनको भगवान से मतलब है। तुम भयानक दुष्टों से नहीं जो कि उनको दुख देते हैं रास्ते में, उनको कोई मतलब नहीं है। तो हमारे जितने कांवड़िए भाई हैं, जो हमसे बड़े भी हैं, हम उम्र हैं, हमसे छोटे भी हैं, वो सभी बहुत धार्मिक हैं। वो जो भक्त हैं वो भी जौ के साथ घुन जैसे पिसता है। तो आप भी जो हमारे भक्त हैं भाई, वो भी इन उपद्रवियों के कारण बदनाम होते हैं। जो ये कुछ एक उपद्रवकारी हैं जो कि लोगों को, सभी कांवड़ियों को बदनाम करके रख दिए हैं। आप तो स्वागत योग्य ही हो। आपको सात्विक भोजन जो कराते हैं वो भी पुण्य अर्जित कर लेते हैं, जो फूल वर्षा करते हैं वो भी पुण्य अर्जित कर लेते हैं, जगह जगह भंडारा लगते हैं आपके लिए ही। लेकिन ये जो अब गाड़ी टच हो गई, गाड़ी को तोड़ रहे हैं, उसमें देखे नहीं कि अंदर महिला है कि बच्चा है कि कौन है, गाड़ी को पलट रहे हैं। अब बेचारे डरे सहमे हैं। चौक चौराहा, दुकान प्रतिष्ठान, लोग डरे हुए हैं कि कांवड़ियों का काफिला आ रहा है, क्या न क्या कोई
बोल दे क्या बिगड़ जाए, हमला कर दे, मार दे, पीट दे, लोग डरे हुए हैं। लोग भक्ति को नमस्कार नहीं कर रहे हैं, भक्ति से डरे हुए हैं कि ये लोग आके निकल जाए तो जान में जान आ रही है। तो सिर्फ मैं ये बता रही हूँ कि आप लोग ये उपद्रव छोड़िए, इसका बहुत आगामी दुष्परिणाम होगा। आप लोग को मनोरंजन, उपद्रव कुछ भी करना हो तो कहीं अलग स्थान में करिए। कांवड़िए का रूप धारण करके, कांवड़ सजा के रील बनाने के लिए, ये सब चीज़ें आपको नहीं शोभा देती हैं और नहीं तो करना चाहिए। बहुत सारे भक्त गंगा जी का पानी भरे, किसी नदी का पानी भरे, किसी शिवालय में जाके चढ़ा रहे हैं शांतिपूर्वक, वो चढ़ा लिए, उनका भी ठीक है, सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कांवड़ यात्रा शुरू करने से पहले एक विधि होती है, कांवड़ यात्रा शुरू करने का, कांवड़ यात्रा करने का और समापन का एक विधि होती है। उस विधि को पढ़ लें, तभी आपको पूरा फल उसका मिलेगा, न कि उपद्रव मचाने से। उपद्रव मचाने से आप पाप के भागी बनोगे और इसका दुष्परिणाम आपके जीवन में आगे आपको भुगतना पड़ेगा। कभी भी धर्म को कुलुषित न करें, बदनाम न करें। तो मैं इस वीडियो को सिर्फ इसीलिए बना रही हूँ कि आप जो अगर हमको मानते हो तब, नहीं तो आपको जो करना है वही करेंगे। जब आप भगवान को चुनौती देते हैं कि भोलेनाथ नशा करते हैं तो हम भी नशा करेंगे, और कृष्ण भगवान ये करते हैं तो हम भी ऐसा करेंगे, तो उनके जैसे पहले बन के दिखाओ, और नहीं तो इन चीज़ों को नहीं करनी चाहिए। तो मैं आपको बता रही हूँ कांवड़ यात्रा आपको कैसी करनी चाहिए। तो आपको मैं पूरे सावन के लिए जितने हमारे कांवड़िए भाई हैं जो कांवड़ लेकर जाने वाले हैं, अभी जो जा रहे हैं, उनको सभी के लिए शुभ मंगल कामनाएं दे रही हूँ कि आपका कांवड़ यात्रा शुभ हो, सफल हो। तमाम सालों में बहुत ऐसी अप्रिय घटनाएं भी हुई थी पिछले सालों में, कई सालों में, तो उन सब के लिए आप लोग सावधान हो। शिव जी से प्रार्थना करो कि आपकी ये शुभ यात्रा, मंगलमय यात्रा मंगल बनी रहे। और जो लोग बिल्कुल फ्री हैं, उनको ये लगता है कि चलो हम जोगिया पहन लें पाँव रंग के और कांवड़ लेकर चले, इसमें हमको पूरे रास्ता हमको फ्री, हम कुछ भी किसी को बोलें, कुछ भी करें, तो इन चीज़ों को बिल्कुल न करें। जब आप पुण्य कार्य करते हो, कोई भी धार्मिक कार्य, आप छुप के करो या सार्वजनिक रूप में करो, कैसे भी करो, आपको फल मिलता है। आप जब पाप कर्म करते हैं तो आप चाहे खुले में करें या आप कहीं कमरे के अंदर कर, कहीं भी करें, प्रकृति हर चीज को हर समय देखती रहती है, उसका फल आपको मिलता रहता है। आप कभी न सोचें कि आप आड़ में होके कोई चीज कर रहे हैं तो आपको पता नहीं लग रहा है। इसी प्रकार से जितने भी दुकानदार हैं, जितने भी तमाम और लोग प्रतिष्ठान, दुकान, मकान जो भी खोले हैं, तो कांवड़ियों को शुद्ध शाकाहारी चीज़ों को दें। जैसे तमाम अशुद्धियाँ पता लग रही हैं कि कांवड़ियों को लोग धर्म भ्रष्ट करने के लिए अशुद्ध चीज़ें दे रहे हैं खाने के लिए, पीने के लिए, तो ये महापाप के श्रेणी में आता है। जितना हो सके, मतलब ये समझ में नहीं आता कि उससे आपको कोई आमदनी होती हो अशुद्धता करने से, तब भी नहीं करना चाहिए। अगर आपको आमदनी हो भी तब भी नहीं करनी चाहिए, लेकिन ऐसे में तो आपको बहुत ही सावधान हो जाना चाहिए कि ऐसे कर्म न करें कि दूध में, चाय में या किसी भी खाने पीने के पदार्थ में अशुद्धता नहीं होनी चाहिए। जब आप जोगिया वस्त्र धारण किए, जब आप तिलक लगाए, जब आप पाँव रंगे, जब आप कांवड़ ले लिए, तो आप कौन हो गए? भोले के भक्त। अगर भोले के भक्त होने के बाद आप इन सब कृत्यों को करोगे तो भोले आपके जल को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। आप साधु स्वभाव हो जाओ, संत रूप में भोले से मिलो जाके, न कि गुंडागर्दी करके। भोलेनाथ तो रावण की गुंडेगर्दी को मिट्टी में मिला दिए थे, फिर आप लोग कौन है? किसको दिखाना है गुंडेगर्दी, बताइए। बिल्कुल इस चरित्र को आगे से न दोहराएं। कांवड़ यात्रा बहुत शांति से, संत स्वभाव होके करें, तभी आपकी यात्रा सुफल होगी। बहुत सारे लोग मनौती माने रहते हैं कि हमारी ये मनोकामना पूरी हो जाएगी तो हम कांवड़ यात्रा करेंगे, 5 सालों का, 11 सालों का, जितना भी वो लोग करते हैं, उनकी मनोकामना सफल भी होती है और होती भी है। आप लोग जो उपद्रवकारी हैं, ये सोचें कि आप किस कामना से धाम जाते हैं। क्या आपकी कामना पूरी हुई कभी भी, या आप कामना मानते हैं कि आप यूं ही उपद्रव मचाने जाते हैं? आप किस उद्देश्य से कांवड़ लेकर जा रहे हैं? कि आप मन में ये सोचे रहते हैं कि हमारे अंदर जितना बल बलाया हुआ है, ये हम दूसरों की गाड़ियों को तोड़ेंगे या लोगों को अपना बल दिखाएंगे या जो भी करेंगे आप, तो आप ये सोच ले कि आप कांवड़ यात्रा करने क्यों जा रहे हैं, क्या उपदेश है आपका। भगवान के जितने भी भक्त हैं सबके लिए हम मंगल कामना करते हैं कि श्रावण पर्व, बाकी बचा 3 सोमवार, आप सभी के लिए मंगलमय हो, सुखमय हो। हमारे आसान जिंदगी चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, आसान जिंदगी के साथ बने रहें, देखते रहें आसान जिंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।